गाइस, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सो गाइस, हम कर रहे थे केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन यूनिट 2 बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर का, जिसमें हम यहाँ पे पढ़ रहे थे अमीनो एसिड का क्लासिफिकेशन। तो हम लोग अमीनो एसिड का क्लासिफिकेशन कर रहे थे। तो पहले आपको बता दूं कि अमीनो एसिड का जो क्लासिफिकेशन है वो 3 तरीके से होता है। ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ NH2 ग्रुप, यानी अमीन ग्रुप कहाँ पे लगा है, यानी पहले यानी अल्फा कार्बन पे है या बीटा कार्बन पे है या गामा कार्बन पे है, कहाँ पे है, तो उसके बेसिस पे हम लोग उसका क्लासिफिकेशन किए थे अमीनो एसिड का। आज जो हम करेंगे वो है मेरा सेकंड है क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, यानी नेचर किस तरह से है। हमारा जो पहला अमीनो एसिड है वो है हमारा न्यूट्रल अमीनो एसिड। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आप राइट करते जाइए। पहला है आपका न्यूट्रल अमीनो एसिड। अब देखिए, आपको पता है कि अमीनो एसिड क्या होता है। जैसे आपको पता है, मान के चलिए अगर ये आपका COOH है, ये कार्बन है, ये NH2, ये H और ये H, ये आपका क्या है, अमीनो एसिड है। क्यों अमीनो एसिड है? क्योंकि अमीनो एसिड एक ऐसा होता है, देखिए इसमें आपके अमीनो एसिड में क्या होना चाहिए, एक आपके पास क्या होना चाहिए, कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो, यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप जैसे आपको ये दिख रहा है, ठीक है, और एक आपका होना चाहिए NH2 ग्रुप, यानी अमीन होना चाहिए। तो यहाँ पे है न्यूट्रल अमीनो एसिड। न्यूट्रल अमीनो एसिड में क्या होता है, जितना आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ठीक है, जितना आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उतना ही आपका अमीनो ग्रुप हो, यानी बराबर हो, तो इसी को आप कहेंगे न्यूट्रल अमीनो एसिड। तो यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि न्यूट्रल अमीनो एसिड में क्या होते हैं, दे हैव इक्वल नंबर ऑफ अमीनो एसिड एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ही कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और एक ही अमीन ग्रुप है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, न्यूट्रल अमीनो एसिड हो जाएगा, ठीक है। अगर आप बात की जाए एसिडिक अमीनो एसिड की, तो आपको पता है ये क्या होगा, इसमें एसिडिक अमीनो एसिड की बात की जाए तो आपका क्या होगा, एसिडिक वाला जो है यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है ये आपका क्या होगा, ज्यादा होगा। तो आप लिख दीजिएगा, मैं लिख देती हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है, दे हैव मोर कार्बोक्सिलिक ग्रुप देन अमीनो ग्रुप। एग्जांपल में जैसे इसमें आप एक ही लिए थे तो इसमें ज्यादा ले लीजिएगा, जैसे COOH, C, यहाँ पे अमीन ग्रुप, तो एक अमीन ग्रुप जो है वो कम रहे कार्बोक्सिलिक ग्रुप से, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, ये देखिए यहाँ पे एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, यहाँ पे एक और कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, यानी 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और एक अमीन ग्रुप है। इसका मतलब ये वाला जो होगा ये एसिडिक होगा। क्यों? क्योंकि एसिडिक अमीनो एसिड होने के लिए क्या कंडीशन है, उसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप जानते होने चाहिए किससे, अमीनो ग्रुप से। तो इसको इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, 1 2 3। अगर यहाँ पे बात की जाए बेसिक अमीनो एसिड की, तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि इसमें एसिडिक में क्या था, कार्बोक्सिलिक ग्रुप ज्यादा था, और अगर बेसिक की बात की जाए तो बेसिक वाले में क्या ज्यादा रहेगा, हाँ वेरी गुड, बेसिक वाले में अमीन ग्रुप ज्यादा रहेंगे। तो दे हैव मोर अमीनो ग्रुप देन कार्बोक्सिलिक ग्रुप। किससे मतलब एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, अगर आप कोई अमीनो एसिड लेते हैं तो एग्जाम्पल NH2 ग्रुप एक बढ़ा दीजिएगा, ठीक है, उससे ज्यादा होने चाहिए, उसमें थोड़ा और चढ़ा देते हैं और लंबा कर लेते हैं, और यहाँ पे CH2 यहाँ लिख देते, हमको बढ़ाना है तो हम यहाँ पे क्या लिख दे रहे हैं, NH3, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, इसको इसमें आपको क्या दिख रहा है, ये देखिए अमीन ग्रुप एक है और एक और है, सॉरी ये NH2 रहेगा, यार क्या ही लिख रहे हैं, यहाँ पे मेरा रहेगा NH2, ठीक है। तो NH2 इसमें ज्यादा है, इसमें 1 है, इसमें 2 है। NH2 ग्रुप किससे ज्यादा है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप से, तो इसीलिए ये जो मेरा रहेगा बेसिक अमीनो एसिड रहेगा। बेसिक अमीनो एसिड में क्या होता है, NH2 ग्रुप ज्यादा होने चाहिए कार्बोक्सिलिक ग्रुप से, बस सिंपल से यही है, ठीक है। इसको हम कहते हैं लाइसिन कहते हैं, LYCIN, LY, इसको एस्पेरिक एसिड, ठीक है। न्यूट्रल वाले को क्या कहते थे बताइएगा, कमेंट में लिख के बताइएगा। आयन, तो बेसिकली ज्वेटर आयन होता क्या है, तो सबसे पहले आपको अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर तो पता ही होगा। अमीनो एसिड, जैसे मान के चलिए अगर ये आपका अमीनो एसिड है, ये आपका अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर है। तो इसमें कैसे ये स्ट्रक्चर है, कैसे हमें पता चला, क्योंकि ये अमीनो एसिड का इसलिए स्ट्रक्चर है क्योंकि इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, और अमीनो एसिड होने के लिए कार्बोक्सिलिक ग्रुप होना जरूरी है। दूसरा है हमारा अमीन ग्रुप है, ठीक है, तो इसी की वजह से ये हमारा क्या है, अमीनो एसिड है। समझ में आ रहा है ना। तो आज हम देखेंगे ज्वेटर आयन क्या होता है, तो इसको समझते हैं। ये देखिए ये COOH है, तो ये आपका कौन सा ग्रुप है, ये आपका एसिडिक ग्रुप है। मैं यहाँ लिख दे रही हूँ छोटा सा, एसिडिक ग्रुप है, ठीक है, एसिडिक ग्रुप है। तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को बाहर निकाला जाएगा, हिंदी थोड़ा लिख दे रही, हाइड्रोजन को बाहर निकाला जाएगा, हाइड्रोजन को बाहर निकाला जाएगा ना, तो कैसे निकालेगा, तो आप देखिए
यहाँ पे ये COOH है। अगर मैं इसको पूरा थोड़ा सा इसके नीचे बना देती हूँ, इसी वाले फिगर को नीचे बना देती हूँ, देखिए इस तरह से थोड़ा सा फैला करके लिख दिया इसी को, ठीक है, COOH को, और ये एज इट इज ऐसे ही। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि एग्जाम के पहले अपना ही लिखा हुआ नोट्स काम आता है। बाय द वे अब देखिए ये एसिडिक ग्रुप है, हाइड्रोजन को बाहर निकाला जाएगा। आपको पता है कि ये जो O है ये डेल नेगेटिव होता है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको अपने ऊपर रखेगा, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, डेल नेगेटिव आ जाएगा। और ये जो है हाइड्रोजन, अब तो इसको भगा दिया यहाँ से, और ये वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर शिफ्ट हो गए हैं, इस वाले के, ठीक है, इस वाले के ऊपर शिफ्ट हो गया, ऑक्सीजन के ऊपर आ गया, इसलिए इसके ऊपर डेल नेगेटिव आ गया है, ठीक है। अब देखिए इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन पहले से थे, हाइड्रोजन अब बेचारा कहाँ जाएगा, इसको कौन देगा, तो यहाँ पे NH2 बोला अच्छा ठीक है, अमीन ग्रुप जो होगा वो बोला अच्छा आ जाओ मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, ठीक है, ये इसके पास लोन पेयर बचा हुआ था, तो ये हाइड्रोजन बोला ठीक है हम आ जाते हैं, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ गया, ठीक है, तो क्या आपका हो जाएगा, NH2 है तो हो जाएगा आपका NH3, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा मेरा, पॉजिटिव आ जाएगा। इसको थोड़ा अच्छे से लिख देती हूँ, इसके ऊपर नेगेटिव और इसके ऊपर पॉजिटिव, क्योंकि इधर इसने क्या किया, हाइड्रोजन को रिमूव किया, इसने इलेक्ट्रॉन को ले लिया ना, इलेक्ट्रॉन को ले लिया, हाइड्रोजन को भगा दिया, और हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रॉन जो था उसको अपने ऊपर ले लिया, इसके ऊपर नेगेटिव आ गया, और ये क्या किया, अपना जो 2 इलेक्ट्रॉन उसका बचा था वो हाइड्रोजन को बुला करके दे दिया, तो यहाँ पे NH2 के बाद क्या हो गया, NH3 बन गया, तो यहाँ पे इसलिए पॉजिटिव आएगा, क्योंकि भैया उसने इलेक्ट्रॉन दे दिया है अपना, हम किसी को अपना दे रहे तो ये अच्छा काम करेंगे, मेरे ऊपर पॉजिटिव ना आएगा, और ये इसको क्या ही बोले, ये ले लिया तो इसके ऊपर नेगेटिव आ गया, तो ये जो आपका कंपाउंड ये जो नजर आ रहा है इसी को हम कहते हैं ज्विटर आयन, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।